जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी। वैकुंठ चतुर्दशी के पुराणों में प्रमुख रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से या सुनने से 4000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। आप इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति से मुक्ति पा सके। यह सुनकर श्री विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजा करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिए। भगवान श्री हरि की पूजा की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंख भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु जी, आपके समान संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। आज की इस कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन जो भी आपका श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी के में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई, उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जय हे श्री हरि, जय विष्णु भगवान। जैसे आपने सभी भक्तों को तारा, उसी प्रकार हमें भी तारिएगा। हमारी भी श्रद्धा भक्ति को स्वीकार कीजिएगा, हम पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जो भी आपकी पूरी श्रद्धा भक्ति से यह कथा पढ़े सुने, उसे वैकुंठ में वास दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।